सांसद रही सोनिया गांधी ने राजस्थान के रास्ते राज्यसभा की राह पकड़ी तो कांग्रेस की परंपरागत सीट को लेकर सवाल उठे कि नेहरू गांधी परिवार अपना गढ़ छोड़ चुका है। बीजेपी ने हर रैली, हर मंच पर एक ही राग अलापा कि देखिए गांधी परिवार हार के डर से यूपी छोड़कर भाग निकला है। और अब कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया, तब भी बीजेपी और मोदी के निशाने पर राहुल ही हैं। सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। मंच बंगाल का और जिक्र यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड का, निशाने पर राहुल और चुनौती मैदान में डटे रहने की। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री मोदी को छोड़िए, बीजेपी के हर नेता की जुबान पर एक ही बात, राहुल और बस राहुल। श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था, श्री राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में अमेठी से भी बड़ी पराजय श्री राहुल गांधी जी की होने जा रही है और यह चुनाव में बहुत मजा आ रहा है। सारे मुद्दे गोल हो गए, बस जुबान पर राहुल है। किस दल ने कितने उम्मीदवार बदले, जिक्र कौन करे, छोड़िए, खुद बीजेपी को ही लीजिए। कहां कितने के टिकट कटे, कितने खुद मैदान छोड़कर भाग निकले, कौन गिने। और ऐसे में नेहरू गांधी परिवार के यूपी छोड़ने पर निशाना, और जब राहुल लौटे तो भी निशाने पर राहुल ही। जिसको जहां सहूलियत वहां से उम्मीदवार, क्या रायबरेली, क्या वायनाड, किसका गढ़ और किसका कहां जनाधार, ये सब जनता पर छोड़िए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, किसको चुने और किसको इग्नोर करे। और अब ये भी समझिए कि रायबरेली में कैसा है चुनावी समीकरण। दरअसल बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वो दिनेश प्रताप जो साल 2018 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए। 2019 में दिनेश प्रताप का मुकाबला सोनिया गांधी से था और दिनेश प्रताप को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन 2022 में दिनेश प्रताप बीजेपी के टिकट पर एमएलसी बनकर लखनऊ पहुंचे। लेकिन रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने साल 2004 में रायबरेली से चुनाव लड़ा था। वहीं राहुल गांधी के लिए यह पहला मौका होगा जब वह रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस अभी तक यहां पर सबसे सफल पार्टी रही है।
लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 17 बार जीत हासिल हुई और उनका विनिंग परसेंटेज 85% रहा, तो वहीं बीजेपी को सिर्फ 2 बार जीत मिली है। इस तरह देखें तो साल 1996 और साल 1998 के चुनाव में रायबरेली पर बीजेपी उम्मीदवार अशोक सिंह को भले ही जीत मिली, लेकिन 1999 से रायबरेली सीट कांग्रेस के ही पास है और ये आंकड़े बताते हैं कि राहुल के रायबरेली लौटने पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बने। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क।